राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना राहुलपुरी, आप लोगों के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी पे एक बार फिर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि मृत परिजन अगर हमारे सपने में दिखें तो क्या होंगे इसके संकेत। दोस्तों, जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, अगर वो हमारे स्वप्न में आते हैं तो ये कोई आम बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वप्नों का भी अपना एक शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र कहा जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपके सपने में अगर आपके मृत परिजन आते हैं और वो आपसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो इन सब के भी अपने अपने संकेत होते हैं। हर परफेक्ट पॉइंट का अपना एक संकेत होता है। तो ये टॉपिक आज का रहेगा, इसके विषय में हम जानेंगे। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ संकेतों के बारे में डिस्कस करने आज आया हूँ। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं इन संकेतों के बारे में। सर्वप्रथम, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई मृत परिजन जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमार चल रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो आपके स्वप्न में आता है और एकदम खुश मिजाज से आपको दिखता है, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसे आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। यानी कि वो मृत परिजन आपको आकर ये आश्वासन देना चाहता है और बताना चाहता है कि वो एकदम खुश है, एकदम स्वस्थ है, जहाँ उसे जाना था वो जा चुका है, तो अब आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए और उनके विषय में सोच सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो आपको फिर सपने में दिखाई देता है और किसी चीज़ के बारे में आपको दिखाता है या कुछ बताना चाहता है, तो ये बात आप साफ साफ समझ लीजिए कि ये व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम में था या वो कुछ करना चाहता था अपने जीवन के अंदर जो वो पूरा नहीं कर पाया है। तो आपको उससे जो भी उसको अच्छी लगती हो चीज़ें, वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। या उसे कोई चीज़ खाने में पसंद हो या पहनने में पसंद हो तो किसी गरीब को आपको वो चीज़ें दान कर देनी चाहिए और उसे वो चीज़ करवा देनी चाहिए, ताकि आपको ये एहसास हो कि हाँ, हमने उस व्यक्ति के लिए ही ये करा है, क्योंकि उस व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई और वो स्वस्थ चला गया है। तीसरा पॉइंट जो है, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई मृत परिजन आपके स्वप्न में आता है और आने के बाद आपको आशीर्वाद देता है, तो आप ये बात जान लीजिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं और जीवन में जो भी काम आप सोच के बैठे हो वो सारे काम आपके पूरे होने वाले हैं और बहुत जल्द लाइफ के अंदर बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। मगर इसके विपरीत, अगर कोई मृत परिजन आपके सपने में आता है और खुश है मगर आपसे वो कुछ कह नहीं रहा, तो इसका संकेत सीधा सीधा ये है कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ आप गलत कर रहे हो जो कि उनको बुरी लग रही है और आपको उसकी गणना करने की ज़रूरत है कि क्या हम कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं कर रहे जो हमारे परिजन को बुरी लग सकती है, या वो चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके आने वाले समय में आपको नुकसान दे दे। तीसरा पॉइंट, अगर वो परिजन गुस्से में है, मायूस होकर बैठा हुआ है, मनुष्य शकल बना के बैठा हुआ है, तो ये बात जान लीजिए कि आपके कर्मों का प्रभाव बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। हो सकता है कोई बड़ा नुकसान आपको हो जाए। तो इस बात को जानकर आप उसी वक्त सचेत हो जाइए अगर ऐसा सपना आप देखते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने सपनों में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दिखाई देती है जो ऑलरेडी आपके आसपास रह रहे हैं या वो जीवित है। तो ऐसे सपने देख के कई बार मैंने खुद भी ये सुना है, कई लोग मेरे से डिस्कशन भी करते हैं, वो घबरा जाते हैं कि उन्होंने अपने जीवित रिश्तेदार को या फिर अपने किसी परिजन को मृत देख लिया और वो एकदम स्वस्थ है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। जिस व्यक्ति की आप मृत्यु होते देख रहे हैं, मृत देख रहे हैं जिस व्यक्ति को, उसकी उम्र बढ़ने के संकेत हैं ये, उसकी आयु बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और अंत में एक और बात, कोई भी मृत परिजन अगर आपको बिना कपड़ों के, बिना जूतों के या किसी चीज़ के अभाव में दिखता है, आपको वो नग्न अवस्था में दिखता है, फटे कपड़ों में दिखता है, बहुत ज़्यादा दयनीय दशा में दिखता है, तो इसका ये मतलब है कि वो आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। उनकी कोई इच्छा थी प्रबल और वो पूरी नहीं हुई और वो चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं और उनकी वो दशा, आपको उस दशा को सुधारना है। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? इसको अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद बने और आप पितृदोष से मुक्त रहें, लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसका सिंपल सा उपाय है, जो जो चीज़ें आपने उस सपने में देखी हैं या फिर कपड़े जो उनको पसंद हैं, खाने की चीज़ें, ऐसी वस्तु को इकट्ठा करें और किसी नीडी आदमी को, किसी गरीब बंदे को वो चीज़ आप दान में कर दें, ये सोचकर कि हमने उन्हीं के लिए ये चीज़ करी है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अपना प्यार इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राधा रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, मैं ऐसी राधा रानी से कामना करता हूँ। राधे राधे।